जय हिंद दोस्तों, आप सभी को नॉलेज E24 में स्वागत है। तो आप लोग अभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जितने भी टॉपिक हैं सारे मैं यहाँ पे आपको कवर करने वाला हूँ और ये गारंटी लेते हैं कि जितने भी टॉपिक लिखे हुए बिल्कुल आसान भाषा में हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं, क्योंकि जैसे ही बिहार सिविल कोड नई भर्ती को लेकर यहाँ पे नोटिफिकेशन शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुई, तो ऐसे में क्या हुआ कि यूट्यूब पे बहुत सारे फेक वीडियो आना शुरू हो गए। और उनमें से देखिए बहुत सारे वीडियो मैं ऐसे देखे हुए जिनमें सिलेक्शन प्रोसेस जो कि बहुत ही डिफरेंट है और यूट्यूब पे कुछ भी बनाया जा रहा है। और बच्चे क्या करेंगे कि अगर उनको फॉलो करते हैं तो बिल्कुल वो आगे की प्रिपरेशन अपना सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में देखिए हम यहाँ पे आप सभी के बीच बहुत ही एक अच्छा सा वीडियो लाए हुए हैं और बिल्कुल हम अभी आपको ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है, फुल नोटिफिकेशन, वो आपको दिखाने वाले हैं और उसमें से क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, ठीक है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है और प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या रहने वाला है, फुल सिलेबस और न्यू पैटर्न न्यू आधारित आपको बताने वाले हैं। जैसा कि आप लोग को पता है, बिहार सिविल कोड नई भर्ती 2022 स्टेनोग्राफर, क्लर्क, प्यून और कोर्ट रीडर, ये चारों वैकेंसी जो है वो जारी कर दी गई है और 20 से आप लोग फॉर्म को अप्लाई भी कर सकते हैं। तो जितने भी मेरे प्यारे दोस्तों हैं जो इस फॉर्म को अप्लाई करने वाले हैं, तो उनको ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, जैसा कि हम लोग थंबनेल पे लिखे हुए हैं। तो देखिए, आपको अगर बिहार सिविल कोड से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नॉलेज E24 को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से 110% आपको राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। हो सकता है थोड़ा सा देर लग जाए, लेकिन जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो 100% करेक्ट आएगी। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं। सबसे पहले जानते हैं यहाँ पे क्लर्क जो है, इसके बारे में फुल जो सिलेक्शन प्रोसेस या एग्ज़ाम पैटर्न सभी को स्टेप बाय स्टेप हम लोग जानने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आपको बिहार सिविल कोड से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन पाना है सबसे पहले और सबसे सटीक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी हेल्प मिल सके। अब देखिए, इसमें से सबसे पहला जो पोस्ट है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है सिविल कोड को लेकर, ठीक है, जिसमें कि बहुत सारे कैंडिडेट्स के इच्छा होते हैं कि कोर्ट में कलर का जॉब करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कलर के बारे में, जो कि 3325 पोस्ट यहाँ पे रखे गए हैं और इनको लेवल 4 में रखे गए हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। तो इसमें से देखिए सबसे पहला जो कंडीशन यहाँ पे दिया गया, बोला गया द एप्लीकेशन शेल बी फिल्ड अप ऑनलाइन, ठीक है। तो आपका जो एप्लीकेशन है ऑनलाइन के माध्यम से यहाँ पे फिलअप किए जाएंगे और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स दिए गए हैं, जो कि 20/9/2022 से लेकर 20/10/2022 23:59 आवर्स तक फॉर्म आप लोग फिलअप कर सकते हैं। अब अगर हम लोग क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो कलर का जो क्वालिफ़िकेशन है, कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। आप लोग इंडिया से बिलोंग कर रहे हो, ठीक है, इंडिया के रहने वाले हो और बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आप लोग के पास बैचलर डिग्री रहना चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री, चाहे वो आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी से आ रहे हो, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर बात कर ले तो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज एसेंशियल, ठीक है। आपके पास जो कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है वो आपको होना चाहिए, चाहे थोड़ा बहुत आप लोग ले सकते हैं MS एक्सेल, ठीक है। तो इस प्रकार का छोटा छोटा जो सॉफ्टवेयर्स हैं या ऐप्स हैं उनको आपको चलाने के लिए आना चाहिए। नेक्स्ट बात करें तो मेडिकली फिट आपके होने चाहिए और गुड मोरल कैरेक्टर आपके होने चाहिए। अब नेक्स्ट अगर बात कर ले थर्ड नंबर पे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप ए प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म द सेम अलॉन्ग विथ ऑल द एसेंशियल, ठीक है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल अदर सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट्स शेल बी रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। अब देखिए, जो भी आप लोग यहाँ पे सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो आपको सारे सर्टिफिकेट, ठीक है, सही अभी अपलोड करने हैं, क्योंकि ये इंटरव्यू के टाइम आपके मांगे जाएंगे। अब देखिए थर्ड नंबर का अगर फर्स्ट की बात करें
तो जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बोला गया था कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू राइट द डिक्लेरेशन मेंशन बिलो इन देयर ओन हैंडराइटिंग इन ब्लैक इंक ऑन ए वाइट शीट ऑफ पेपर। बोला गया आपको यहाँ पे नीचे में हैंड राइटिंग दिया गया जो कि आपको क्या करना है, ब्लैक इंक पेन से लिखना है वाइट पेपर पे। और वो देखिए हैंड राइटिंग ये दिया गया है जो कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। या तो आप लोग इंग्लिश में लिख सकते हैं या आप लोग हिंदी में लिख सकते हैं, दोनों में से किसी भी एक लैंग्वेज में आपको लिख के अपलोड करना है। अब नीचे बात करें, कैंडिडेट्स विल हैव टू अपलोड देयर स्कैन्ड कलर्ड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। तो आपके जो है फ़ोटो सिग्नेचर, ये तो देखिए ऑनलाइन यहाँ पे फॉर्म कैसे फिलअप करना है वो बताया गया, तो आप लोग यहाँ पे वीडियो रोक के देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात करें एज को लेकर, ठीक है, तो एज यहाँ पे 21 से लेकर 37 साल जनरल के लिए दिए गए हैं। और जनरल फीमेल की बात करें तो यहाँ पे 21 से लेकर 40 साल दिए गए हैं। और बीसी की अगर बात कर लें, ठीक है, मेल के तो 21 से लेकर 40 साल तक दिए गए हैं। अनरिजर्व फीमेल की अगर बात करें बैकवर्ड क्लास के तो 21 से 40 साल तक दिए गए। और SC ST की बात करें मेल या फीमेल की जो कि ट्राइब से आ रहे हैं तो वो 21 से 42 साल तक दिए गए हैं। एज जो मेंशन है वो आपको यहाँ पे 1/9/2022 तक का काउंट किया जाएगा। अब यहाँ पे बात कर लें नेक्स्ट रिजर्वेशन, ठीक है, जो भी रिजर्वेशन आप लोग जैसे EWS या किसी भी सर्टिफिकेट यहाँ पे लगा रहे हैं तो वो एक बिहार स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से इशू होना चाहिए तो ही आपका यहाँ पे वैलिड होगा। और ये सारे आपको इंटरव्यू टाइम पे चेक किए जाएंगे, तो इसलिए आप लोग बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे सर्टिफिकेट डालिएगा, वही आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पे वीडियो को रोक के देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर सारा बताने लगेंगे तो बहुत ही लंबा वीडियो बन जाएगा। यहाँ पे जैसा कि हम लोग थंबनेल में लिखे हुए बिल्कुल जो एग्जैक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट अभी जानना है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो अगर फ़ीस की बात करें तो जनरल BC EBC EWS को 800 रुपया लगने वाले हैं। वहीं पे SC ST, ठीक है, या फिजिकल हैंडीकैप के लिए 400 रुपया यहाँ पे लगने वाले हैं। अब अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, ठीक है, तो द रिक्रूटमेंट प्रोसेस सेल कंप्राइज ऑफ 3 स्टेज जो कि PT, रिटेन टेस्ट एंड इंटरव्यू, 3 स्टेज में आपको यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है रहने वाला है। और देखिए बहुत सारे यूट्यूब पे आपको यहाँ पे मिलेंगे जिसमें कि बताया जा रहा है कि मात्र एक एग्ज़ाम देके आप लोग ऑफिशियल जॉब ले सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बताया गया 3 स्टेज में कलर का यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है रहने वाला है। सबसे पहला अगर बात करें PT की, तो PT में एक कमेटी जो है, ठीक है, उनके द्वारा यहाँ पे क्वेश्चन सेट किया जाएगा जो कि यहाँ पे सिविल जुडिशियरी कोर्ट जो है, ठीक है, पटना, उसके द्वारा यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा और उन्हीं के द्वारा यहाँ पे क्वेश्चन बनाया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करें रिटेन टेस्ट, ठीक है, 90 मार्क्स से रहने वाले हैं। और ये द रिटेन टेस्ट सेल कंप्राइज ऑफ डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहने वाले हैं और 10 मार्क्स का आपके यहाँ पे इंटरव्यू होने वाले हैं। अब देखिए फर्स्ट अगर PT की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहने वाले हैं फॉर स्क्रीनिंग द कैंडिडेट्स ऑनलाइन या ऑफलाइन, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है होने वाला है। तो यहाँ पे OMR बेस्ड, ठीक है, OMR बेस्ड आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट। और ये डिपेंड करता है कितने कैंडिडेट्स पोस्ट अप्लाई किए हैं उन पे भी डिपेंड करता है। देखिए एक यहाँ पे शर्त रखा गया, अगर 50,000 से कम बच्चे भरते हैं तो मात्र एक ही एग्ज़ाम लिया जाएगा PT और इंटरव्यू, ठीक है, उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनेगा। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे 50,000 से ज़्यादा, और ऑब्वियसली है कि यहाँ पे 50,000 से ज़्यादा ही बच्चे अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपका ये रूल जो है फॉलो किया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर बात कर ले सिलेबस का, ठीक है, तो सिलेबस जो कि हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर में तो आपके लेटर राइटिंग, ऐसे, ठीक है, और प्रेसिस कंपैरिजन एंड वोकैब यहाँ पे रहने वाले हैं। हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर की बात करें तो कंसिस्टिंग ऑफ लेटर राइटिंग, ऐसे, प्रेसिस कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकेबलरी यहाँ पे आपके रहने वाले हैं। थर्ड नंबर पे बात करें जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स की, तो 15 मार्क्स के ये आपके आने वाले हैं। और पहले अगर यहाँ पे बात कर लें, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं
इंग्लिश ग्रामर की तो ये आपके 20 मार्क्स के रहने वाले हैं, और हिंदी भी आपके यहाँ पे 20 मार्क्स के रहने वाले हैं। अब जनरल नॉलेज की अगर बात कर ले तो जनरल नॉलेज 15 मार्क्स का रहने वाला है, और करेंट अफेयर्स जो कि यहाँ पे देख सकते हैं जो कॉमन सा सिलेबस है सारा का वही यहाँ पर आपके रखे गए हैं, और मैथमेटिक्स का भी कॉमन सा सिलेबस जो कि एसएससी का है वो आपका यहाँ पे दिया गया है, जिसमें कि आपके यहाँ पे जो कि देख रहे होंगे बोर्ड मास से क्वेश्चन आने वाले हैं, सिंपल कैलकुलेशन से आने वाले हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइम एंड डिस्टेंस से रहेंगे, टाइम एंड वर्क से रहेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट रहेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रहने वाले। तो देखिए मैथ का सिलेबस बहुत ही ईजी है, 10 मार्क्स की रहने वाला है। बिल्कुल आप लोग को फार्मूला बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप लोग आसानी से क्लियर कर सकते हैं। वैसे ही रीजनिंग के भी 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो ये भी बिल्कुल आसान, अल्फ़ाबेट, सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशनशिप, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट, एनालॉग, ठीक है, एनालॉगी टेस्ट, रैंकिंग टेस्ट, सिलोजिज्म, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन वेन डायग्राम से रहने वाले हैं। ये बहुत ही इजी में माना जाता है, तो आप लोग मैथ और रीजनिंग, ठीक है, ये बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और हिंदी, ये तीनों स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है इसके लिए। अब बेसिक कंप्यूटर से आपके यहाँ पे 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, चाहे वो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स हो, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स हो, ठीक है, एमएस ऑफिस हो, एमएस एक्सेल हो, ये सारा देखिए हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, कीबोर्ड, ये सारा से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग के 15 नंबर हैं, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो यहाँ पे 40 आपके रहने वाले हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन पॉलिसी, एग्जिस्टिंग रूल्स एंड नंबर ऑफ वैकेंसी पे डिपेंड किए जाएंगे उसके बाद। तो यहाँ पे देखिए पीटी में जो आपके क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस्ड रहने वाले, जो कि सिलेबस सब्जेक्ट प्रोवाइड फॉर रिटेन एग्जामिनेशन। तो ये देखिए सारा जो सिलेबस है जो रिटेन एग्जामिनेशन का आप लोग देखे होंगे, बिल्कुल उसी के आधार पे पीटी का भी यहाँ पे रहने वाला है। द मार्क्स ऑब्टेन इन द पीटी एग्जामिनेशन बाय द कैंडिडेट्स हु आर डिक्लेयर्ड क्वालिफाइंग फॉर एडमिशन टू द मेन, ठीक है, रिटेन एग्जामिनेशन विल नॉट बी काउंटेड बाय डिटरमाइनिंग देयर फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में हम पहले से ही बता चुके हैं कि मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनने वाले हैं। अब नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे द मार्क्स ऑब्टेन इन द इंटरव्यू, यहाँ पे 10 मार्क्स के इंटरव्यू होने वाले हैं, जो कि यहाँ पे मेंस एग्जामिनेशन एंड कैंडिडेट्स पोजीशन विल डिपेंड अपॉन द एग्रीगेट ऑफ बोथ, दोनों के आधार पे यहाँ पे आपको बुलाया जाएगा, ठीक है, और आपके यहाँ पे इंटरव्यू लिए जाएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ थोड़ा सा जो डिक्लेरेशन दिया गया है वो आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगर सारा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने लगेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पे जो क्लर्क है उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। अगर हम बिहार सिविल कोड प्यून के बारे में अगर डिटेल्स में जाने तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्यून का जो वैकेंसी है वो 1673 वैकेंसी दिए गए, जो कि लेवल 1 में आते हैं। अब नीचे अगर हम लोग जाने यहाँ पे तो ऑनलाइन जब आप लोग अप्लाई करिएगा तो यहाँ पे देखिए डेट्स दिए गए, ये सारे में से सेम है। अब प्यून की अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग इंडिया के होने चाहिए। सेकेंड नंबर पे बात करें मिनिमम क्वालिफ़िकेशन ऑफ मैट्रिकुलेशन या 10th पास, ठीक है, आप लोग होने चाहिए। मेडिकली फिट होने चाहिए और आपका गुड मोरल कैरेक्टर रहना चाहिए। और आप लोग जो फॉर्म भरेंगे उस टाइम प्रिंट आउट आपको जो मिलेगा वो बिल्कुल आपको रखना है, क्योंकि इंटरव्यू टाइम ये कम आने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे जो कि आपके ऑफिशियल इसी पेज में आपके हैंड राइटिंग दिए गए हैं, उसको आप लोग क्या करना है, ब्लैक पेन से लिखना है और वाइट शीट पे लिखना है। इसको अपलोड करने के लिए बोला गया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी में से आप लोग एक लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कुछ इस यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में दिया गया, तो वो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके बारे में नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट अगर बात कर ले एज लिमिट की, तो इसका एज लिमिट जो है वो अनरिजर्व के लिए 18 से 37 साल के लिए दिया गया है, और फीमेल की बात करें तो 18 से 40 साल दिया गया है, और बीसी के बारे में अगर बात करें तो 18 से 40 साल दिया गया है। अनरिजर्व बैकवर्ड क्लास के लिए बात करें तो 18 से 40 साल दिया गया है, और SC/ST की बात करें तो 18 से 42 साल तक दिए गए हैं, और ये काउंट किए जाएंगे 19/2022 तक का। तो ये आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए इसके बारे में हम लोग पहले से ही जान चुके हैं कि परमानेंट रेसिडेंशियल आप लोग बिहार के होना चाहिए। अगर दूसरे स्टेट से आते हैं तो आपका जो फ़ीस है
वो बिल्कुल जनरल कैटेगरी में दिया जाएगा, चाहे आप लोग किसी भी कास्ट से आते हो। और आपके जो गवर्नमेंट सर्टिफिकेट हैं, जो कि कुछ यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है, तो इसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। या तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से बना हुआ सर्टिफिकेट रहना चाहिए और बिल्कुल गवर्नमेंट सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए। अब नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो देख सकते हैं एग्जामिनेशन फ़ीस। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका एग्जामिनेशन फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा रुपया रखा गया, जो कि जनरल, BC, EBC और EWS दोनों को 600 रुपया दिया गया। SC ST, ठीक है, या फिजिकल हैंडीकैप को यहाँ पे 300 रुपया दिए गए हैं। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ये आप सभी को पता है कि कोर्ट के द्वारा खुद अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है और वही आपका एग्ज़ाम और इंटरव्यू लेने वाले हैं। इनमें आपको अगर सिलेक्शन पाना है तो 2 स्टेज से आपको गुजरना पड़ेगा। सबसे पहला जो है वो रिटेन टेस्ट और सेकेंड की बात करें तो वो है इंटरव्यू। टोटल 100 मार्क्स का आपका यहाँ पे होने वाला है, जिसमें कि रिटेन टेस्ट 85 मार्क्स के आपके होने वाले हैं, जिसमें कि क्वालिफाइंग मार्क्स आपका 30 दिया गया है मिनिमम। 15 मार्क्स का आपका यहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है, जिसमें कि 6 मार्क्स मिनिमम आपके क्वालिफाइंग दिए गए हैं। आपका एग्ज़ाम का लेवल है वो 10th स्टैंडर्ड आपके रहने वाले हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कैसा रहेगा आपका पैटर्न। और हिंदी में अगर बात करें तो 35 क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश से 15 क्वेश्चन आएंगे और मैथमेटिक्स से 35 क्वेश्चन आपके यहाँ पे आने वाले हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करें तो इंटरव्यू आपका जो है वो 15 मार्क्स का होने वाला है, जो कि जनरल अवेयरनेस 2.5 मार्क्स के होंगे, क्वालिफिकेशन जो आपके हैं उनके लेवल पे 2.5 मार्क्स के होंगे, एक्सपीरियंस में 2.5 मार्क्स के होंगे और नॉलेज ऑफ जॉब की अगर बात करें तो 2.5 मार्क्स के आपके यहाँ पे होने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट बात कर ले तो एडिशनल वेटेज अप टू 10th, ठीक है, मार्क्स। तो यहाँ पे स्पेशल जो स्किल है आपके 10th ही दिया गया है। तो आपके जिस काम में जा रहे हैं, चाहे आप लोग कारपेंटर में जा रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन में जा रहे हैं, तो इससे रिलेटेड देखिए आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत पूछा जाएगा। अगर आप लोग सही सही बता रहे हैं तो आपको यहाँ पे 10 मार्क्स एक्स्ट्रा भी मिल सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इससे रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन है सारे मिल गए होंगे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नीचे में जो क्राइटेरिया कंडीशंस दिया गया है, तो यहाँ पे आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग स्टेनोग्राफर की बात कर लें तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये तो आप सभी को पता है कि कब से डेट स्टार्ट है और कब से होने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले 1562 पोस्ट स्टेनोग्राफर के लिए दिया गया है और ये लेवल 4 में इस जॉब को रखा गया है। और अगर यहाँ पे बात करें नीचे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन इसका जो दिया गया है वो बोला गया है कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से जो कि ग्रेजुएशन रहना चाहिए और कैंडिडेट मस्ट हैव ए सर्टिफिकेट ऑफ स्टेनोग्राफर, और आपके पास स्टेनोग्राफर का एक सर्टिफिकेट रहना चाहिए जो कि चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से हो या स्टेट गवर्नमेंट से वैलिड हो। अब डी नंबर में है प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टाइपिंग। आपके पास ये क्षमता होना चाहिए कि आप लोग कंप्यूटर पे जो कि शॉर्ट हैंड का टाइपिंग कर सके। कैंडिडेट मस्ट बी मेडिकली फिट, और कैंडिडेट मेडिकली भी फिट होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट बी ऑफ गुड मोरल कैरेक्टर, ठीक है, और आपका कैरेक्टर भी बिल्कुल साफ क्लीन रहना चाहिए। अब अगर हम नीचे बात कर लें, यहाँ पे देख सकते द कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप ए प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म द सेम एलोंग। तो आप लोग जो फॉर्म भरेंगे तो उस टाइम जो आपको यहाँ पे रिसीविंग मिलेगा प्रिंट आउट, उसको आपको क्या करना है, बहुत ही सुरक्षित से रख लेना है, क्योंकि ये आगे आपके इंटरव्यू में काम आने वाले हैं। अब नेक्स्ट अगर बात कर ले द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू राइट द डिक्लेरेशन मेंशन बिलो इन द ओन हैंड राइटिंग इन ब्लैक इंक ऑन ए वाइट शीट ऑफ पेपर। तो डिक्लेरेशन जो आपका है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्लैक पेन से रहना चाहिए, ठीक है, और वाइट शीट पे रहना चाहिए। तो ये सब देखिए हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे जो है डायरेक्ट हम आ जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं एज क्राइटेरिया के बारे में। और उसके बाद अगर यहाँ पे एज क्राइटेरिया की अगर बात करें तो अनरिजर्व के लिए मेल के लिए 21 से 37 साल है, और यहाँ पे फीमेल के लिए 21 से 40 साल दिया गया है। और
बैकवर्ड क्लास से जो आते हैं उनके लिए भी यहाँ पे 40 साल दिए गए हैं। अनरिजर्व बैकवर्ड क्लास से अगर आते हैं तो उनके लिए भी 40 साल दिए गए हैं, ठीक है। और SC ST से आते हैं तो उनको 42 साल यहाँ पे एज मैक्सिमम 21 to 42 साल दिए गए हैं। तो देखिए रिजर्वेशन कैटेगरी से जो भी आते हैं तो यहाँ आप लोग बिल्कुल पढ़ सकते हैं जूम करके, वीडियो को पॉज करके। अब जनरल कंडीशंस कुछ दिए गए हैं, ठीक है, जो कि सेम है यहाँ पे किस आधारित आपको यहाँ पे गवर्नमेंट सर्टिफिकेट रहना चाहिए। तो ये सारा देखिए हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, डायरेक्ट हम उस पर आते हैं। तो देखिए एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल BC EBC EWS के लिए 800 रखा गया और SC ST फिजिकल हैंडीकैप के लिए यहाँ पे 400 रखा गया। अब यहाँ पे बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ पे साफ साफ बताया गया कि द रिक्रूटमेंट प्रोसेस सेल कॉम्प्राइज ऑफ 3 स्टेजेस, ठीक है, PT, रिटेन टेस्ट, स्टेनोग्राफी टेस्ट एंड वाइवा टेस्ट। यहाँ पे ये सारे स्टेज में आपके लिए जाएंगे। सबसे पहले तो PT यहाँ पे होने वाला है, जो कि कोर्ट जो हाई कोर्ट है उनके द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा ये एग्ज़ाम। सेकेंड बात करें तो रिटेन टेस्ट है, जो कि 19 मार्च का यहाँ पे रहने वाला है। और ये स्टेनोग्राफर टेस्ट भी, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो द रिटेन टेस्ट सेल कंप्राइज ऑफ डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पे आपका रहने वाला है। अब नेक्स्ट बात करें इंटरव्यू, तो ये इंटरव्यू 10 मार्क्स का आपका रहने वाला है। द रिटेन टेस्ट सेल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। अब देखिए रिटेन टेस्ट जो कि है आपका, ये कुछ इस प्रकार आपके दिए गए। इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर रहने वाले 25 मार्क्स के, जो कि सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेज, एक्टिव पैसिव वॉइस, ग्रामर के जितने भी पार्ट्स हैं सारे यहाँ पे आपके आने वाले हैं, जो कि बेसिक सा SSC का जो सिलेबस है वही यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट बात करें हिंदी, तो हिंदी का भी सेम है। यहाँ पे ग्रामर पार्ट का जितने भी भाग हैं वो सारे आपके यहाँ पे लिए गए हैं, चाहे वो विपरीतार्थक शब्द हो, समानार्थक शब्द, समान वाक्य, शुद्धि, बर्तनी, जांच, लोकोक्ति एवं मुहावरे, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, सारे यहाँ पे दिए गए हैं। अब जनरल नॉलेज की अगर बात करें तो ये 10 मार्क्स का आपके यहाँ पे रहने वाले हैं, जो कि यहाँ पे दिया गया है। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लीगल, यहाँ पे सारे से दिए गए हैं। मैथमेटिक्स में अगर बात कर ले तो मैथमेटिक्स भी यहाँ पे सिर्फ 10 मार्क्स का होने वाला है, जो कि टॉपिक यहाँ पे सारा दिया गया है, चाहे वो कैलकुलेशन, सिंपल, बोर्ड मास, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग पॉज करके देख सकते हैं। अगर हम सारा बताने लगेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। अब बेसिक कंप्यूटर नॉलेज ई नंबर पे आपके दिए गए। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से 20 मार्क्स के यहाँ पे आने वाले हैं, जो कि यहाँ पे इस प्रकार सिलेबस दिया गया है। मिनिमम अगर क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो 40% आपके आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद देयर सेल बी ए स्किल टेस्ट एलॉन्ग विद द रिटेन एग्जामिनेशन इन द, यहाँ पे जो देख सकते हैं, इन द फॉलोइंग मैनर्स। उसके बाद स्किल टेस्ट के लिए यहाँ पे आपको देखिए कुछ इस प्रकार लिए जाएंगे, जो कि शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट इन इंग्लिश तो 25 मार्क्स के होने वाले हैं, हिंदी 25 मार्क्स के, इंग्लिश 25 मार्क्स के, ठीक है। कंप्यूटर बेसिस और कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट इन हिंदी 15 मार्क्स के, और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पे 10 मार्क्स के आपके होने वाले हैं। यहाँ पे अगर बात कर लें तो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट सेल विद एक्सेस नॉलेज ऑफ कंप्यूटर कैंडिडेट अबाउट MS वर्ड, MS एक्सेल, ये सारा नॉलेज आपके पास जो कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है ये सारा आपका होना चाहिए। तो शॉर्ट हैंड की बात करें तो 80 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश में होना चाहिए और 60 वर्ड पर मिनट इन हिंदी में आपके होने चाहिए, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो 95% इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड टाइपिंग में रहना चाहिए। यहाँ पे 90% इंग्लिश टाइपिंग में रहना चाहिए। एक्यूरेसी आपका 95% इन हिंदी शॉर्ट हैंड टाइपिंग रहना चाहिए और 90% एक्यूरेसी इन हिंदी टाइपिंग में आपका रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए यही कुछ इस प्रकार यहाँ पे आपके दिए गए हैं, जो कि आप लोग यहाँ पे बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। ये सारा यहाँ पे ऑफिशियल दिया गया है। तो उम्मीद है कि आपको इससे रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन है सारे मिल गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।